एमसीक्यू की बात कर रहे हैं ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर से, तो सबसे पहले तो वहाँ से आ सकता है जो एक्टिविटी, हाँ जो आपके पास है ना कितने 6 आई थिंक अलग अलग सेंटेंसेस है, दिख रहा है वहाँ पे केमिकल चेंज के सेंटेंस है। देखो वहाँ पे केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस में दिया होगा, या तो फिर आपको डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप में ही आता है, आपको केमिकल चेंजेस के ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से एक फिजिकल चेंजेस होगा, या तो फिर 3 फिजिकल चेंजेस होंगे, एक केमिकल चेंज होगा, और आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो ये हो सकता है Mg+O2। आपको क्या देता है Mg+O2? MgO देता है ना, आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने को भी आ सकता है। देखो Mg+O2 ये आपको देता क्या है वैसे, MgO आपको देगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बंद करते हो तो आपको मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। आपको ये याद रखना है एमसीक्यू, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको बैलेंस करके नहीं दिया होगा, तो बैलेंस कर लेना होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, आगे रखा तो 2 हो गया, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी हो जाता है ना, ये 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे। ठीक है, और एक एमसीक्यू क्या हो सकता है आपका इसके लिए, एक एमसीक्यू क्या हो सकता है जो कि पेज नंबर यहाँ पे, आप लोग सीधे पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ, पहले पेज नंबर 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। हाँ दिख रहा है, वाई शुड दिख रहा है, वो पेज नंबर 6 पे सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर देखना, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हो जलाने के पहले, उसका रीजन पता है किसी को? मैग्नीशियम जो रिबन था आपने देखा था, और मैंने आपको बताया था, आप लोग थे, सब लोग थे। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको अपने क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हो आप उसे, सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हो, कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद रखो आप। ऑब्वियस सी बात है, आप मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम एक मेटल है, आयरन भी क्या होता है, मेटल होता है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग लग जाता है आयरन के ऊपरी सरफेस पे। सिमिलरली मैग्नीशियम में भी क्या होगा, उसके ऊपरी सरफेस पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करके वो जंग रस्ट लग जाता है ना, करोड हो जाता है मैग्नीशियम। इसीलिए आप क्या करते हो, सैंड पेपर से उसे क्लीन करते हो, है ना, क्या करते हो आप उसे। तो मैग्नीशियम रिबन को आप क्लीन क्यों करते हो बर्न करने के पहले, उसका रीजन क्या होगा, टू रिमूव द रस्ट, आप क्या बोल सकते हो, है ना, आप रस्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हो। या ऑप्शन में भी हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, या तो फिर आपको एमसीक्यू में ऐसे भी आता है कि आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं करते हो, जो कि क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। आपको पता है आपको मैग्नीशियम रिबन को करना क्या होता है, क्लीन करना होता है, जस्ट टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम द अपर सरफेस। ठीक है, थर्ड के लिए आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला तो वो था केमिकल चेंज और, ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंज के लिए आपका था पहला एमसीक्यू, जो कि आपको ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे क्या होगा, आप लोग ये वाले पेज नंबर 2 पे आ जाना, पेज नंबर 2। यहाँ से क्या हो सकता है, जिंक, हाँ ये तो ये हो सकता है ना, अगर फिजिकल, अगर मतलब कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर, वो एमसीक्यू टाइप नहीं। बट यहाँ पे एक बात याद रखना है, जिंक ग्रैन्युअल्स जो होता है ना, Zn होता है, आपने जैसे ही इसको H2SO4 के अंदर जिंक ग्रैन्युअल्स को आप जैसे डालते हो किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो ये ZnSO4 हो जाता है ना, और फिर क्या वहां से लिबरेट होता है H2 गैस। और एक बात याद रखना, जब यहाँ पे H2 गैस होता है, ये कौन सा रिएक्शन है ये बता दो पहले तो, इसी के अंदर ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट है कि कौन सा रिएक्शन है, कुछ पता है, कॉम्बिनेशन, ये सब भी आ सकते हैं। देखो वहां पे ध्यान से देखो, पहले तो बताओ कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे देखो ए है ना, ये आपका क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। यहाँ पे आप देखो तो ए के साथ सी आ गया, बी वो साइड में चले गया, है ना, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, कौन सा होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर यहाँ पे भी एक और एलिमेंट होता है, फिर बाद में दोनों चेंजेस करते अपनी जगह को, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये साथ साथ में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक है अपने पास, इसमें ही और एक आ सकता है, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब ये मेरे को बता दो, इसके अंदर एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने एसिड के अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, और जैसे ही आप डालते हो तो कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये कौन सी होगी, एक्सो, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं एनर्जी, है ना, वो अपने आप ही रिलीज हो गया, तो ठीक है। फिर आपके पास क्या था, यहाँ पे एक और है
व्हाइट पाउडर, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के लिए भी यहाँ पे एक और था, पता है कौन से कलर का पाउडर होता है? ठीक है, पाउडर कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का। और डेजलिंग, डेजलिंग लाइट होती है। और क्या होता है साथ साथ में? व्हाइट पाउडर होता है इसके लिए भी। और फिर बाद में अगर आगे बढ़ें, फिर कुछ खास नहीं है यहाँ पे। मैग्नीशियम वाला तो कर ही लिया आपने ने, ये भी कर लिया, Zn2SO4। फिर ये वाला एक रिएक्शन बस याद रखना है आपने, आयरन को H2, ये H2O है ना, ये वाला याद रखना है, जिसको कि आप बैलेंसिंग किए थे अपने पकड़ के, है ना। आयरन को आपने क्या किया? वाटर वेपर के फॉर्म में, क्या है आपके पास? वाटर है, वहां पे आपने प्लेस किया आयरन को। तो इससे क्या होता है आपको? Fe3O, है ना, Fe3O4 मिलेगा। फिर बाद में साथ साथ में क्या आपको मिल जाएगा वहां पे? H2, H2O नहीं होगा, H2 गैस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? H2 गैस हो जाएगा। एक ये रिएक्शन हो जाएगा। इसको बैलेंस बाद में कर सकते हो आप। बैलेंस करना है कैसे? सबसे पहले किसको करोगे? जो सबसे ज्यादा, बैलेंस करने के लिए सुना था, जो सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको O को बैलेंस करना होगा, वहां पे O4 है, यहाँ पे भी O4 आप रख दोगे। फिर बाद में यहाँ पे आप देखो तो H2 कितना हो गया? 8। वहां पे H2 कितना है? 2 है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। 4 2 8, यहाँ पे भी 4 2 8 H2, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 F। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, पीछे आ जाओ, अभी पेज नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट। ठीक है, पेज नंबर आप 6 पे आते हो तो पहला तो आपने देख लिया कि भाई जलाने के पहले आप मैग्नीशियम रिबन को क्यों कर रहे थे? आपको मैग्नीशियम रिबन को आपने रब करते हो, क्यों? जस्ट टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम द अपर सरफेस, ठीक है। सेकंड में देखना, राइट द बैलेंस्ड केमिकल, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है आपको, उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। पहला क्या है? हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? देखो फटाफट, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हाँ, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे? पहले सुनो, लिखना क्या है? बैलेंस बाद में करने की सवाल उठती है ना। ये इंटेक्स क्वेश्चन अपने देख रहे हैं, सेकंड वाला देख रहे हैं, कौन सा? इंटेक्स का सेकंड क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है? पहला है हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है। अब देखो, क्लोरीन भी सिंगल नहीं होता, याद है अपने ने वो वहां पे व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए किया था, वहां पे AgCl और AgBr था। फिर Ag प्लस Cl2 Br प्लस Cl, यानी क्लोरीन भी कभी भी है ना अपने सिंगल नहीं होता है, वो कभी भी कैसा होता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपको क्या मिल जाएगा? HC, है ना, HCl। क्या हो जाएगा? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है पता है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दिख रहा है यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, बट यहाँ पे तो एक ही है हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन। आगे क्या कर दो? खत्म, बैलेंस, है ना। दो हाइड्रोजन भी हो गया, दो क्लोरीन भी हो गया, दो हाइड्रोजन दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? बेरियम क्लोराइड है। ये तो आपने देखा था शायद, है ना। नहीं देखा होगा, नहीं पता, चलो। सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? बेरियम, है ना, बेरियम क्लोराइड है, यानी कि क्या हो जाएगा? BaCl2। क्या होगा? BaCl2। फिर बाद में क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Al2SO। ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। एक मैं आपको सिर्फ एक समझाऊंगा यहाँ पे, A2 कैसे आता है, 3 कैसे आता है, शुरुआत से अपने नहीं देख रहे, आगे भी आएगा, आपको समझ लेते हैं एक बार। 9th में वैसे आपने समझा होगा। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड है, Ba। अगर आप देखो तो मैंने Ba के पास कोई नंबर नहीं दिया है, पर क्लोरीन के पास मैंने 2 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने Al के पास 2 लिखा है, और SO4 एक होल मॉलिक्यूल है, जिसके पास मैंने क्या लिखा है? 3 लिखा है ना। SO4 कितनी बार है? 3 बार है। तो उसका रीजन क्या होता है? सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नंबर क्या है? आप वहाँ पे पेज अपने टेबल को खोल के देखो फटाफट। एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 13 है। कितना है? एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आएगा। एल्यूमिनियम जाके देखो तो 13 नंबर पे आता है, दिख रहा है आपको? एल्यूमिनियम फटाफट देखो, पेज नंबर 86 पे होगा। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे दिख रहा है आपको? हाँ, 13 पे एल्यूमिनियम देखो, उसको पहले एक सेकंड।
हाँ वो 13 पे, वही आपको बोला ना 13 पे, वो 13 पे देखो, एक सेकंड, ब्रोमीन है, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पे 13 पे एल्यूमिनियम, दिखा ना 13 पे एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो वो जो 13 पे एल्यूमिनियम है, कितने पे एल्यूमिनियम, 13 पे, और आप जानते हो एल्यूमिनियम का कितना है यहाँ पे, 13 पे है। और आप ये बात को आपने क्लास 9 में देखा था कि कोई भी एलिमेंट जो स्टेबल आपको करना हो, क्या करना हो, कोई भी एलिमेंट जो होता है, देखो आप एक बात समझो, कोई भी चीज कभी भी स्टेबल होना चाहेगा, है ना, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। यहाँ पे कभी भी है ना, कोई भी चीज, अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल है तो उसके पास कौन सा फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म उसके पास होता है, कौन सा, 2882, ये याद रखना है। ये क्या है आपके पास, कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होगा तो उसके पास ये वाला फॉर्म होगा। पहले वाले इलेक्ट्रॉन, पहले वाले सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, वापस से 2। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम टोटल कितना है, 13 है। तो पहले में कितना आ गया, 2 आया, दूसरे में कितना आ गया, 8 आया, 2 और 8 कितने हो गए, 10, और वापस से यहाँ पे 8 आ सकता है, पर है कितना टोटल, 3 ही है ना। ये हो गया आपका 2 8 और 3, 2 8 प्लस 13 हो गया ये। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आना कितना चाहिए, आप ये बताओ मेरे को, अगर इसको स्टेबल बनना है तो यहाँ पे होना कितना चाहिए, 5 और आना चाहिए यहाँ पे, है ना, मतलब 8 होना चाहिए टोटल, कितना, अगर 8 होगा तो ये स्टेबल होगा। और किसी का देखो, स्टेबल का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड को देखो तो सोना कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, सोने को आप ऑक्सीजन में वो रिएक्ट, है ना, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कम है, और सोना एक है ना स्टेबल एलिमेंट है, कैसा है, इनके कंपैरिजन में वो स्टेबल है, इसलिए वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। पर यहाँ पे देखो आप 2 है, 8 है, और वहां पे लास्ट में 8 आना चाहिए था, पर यहाँ पे है कितना, तो ये कर क्या सकता है, या तो ये 3 निकाल दे, इसके पास रास्ता क्या है, या तो ये 3 को माइनस कर दे, या तो किसी से 5 ले ले। ये 2 ऑप्शन, 2 है इसके पास ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है इसके पास। पर आप ही मेरे को बताओ आसान क्या होगा इसके लिए, इसको कोई 5 देगा, ऑब्वियस बात है नहीं देगा, है ना। आसान क्या होगा, ये आसान है या ये आसान है, पहला आसान है, ये 3 हटा दे वो ठीक है, सामने वाला इसको 5 नहीं देने वाला है, सामने वाला 5, तो ये कोशिश इसकी क्या रहती है, 3 हटाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम कभी भी कैसा होता है, एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 3 होता है, कितना, 3, और वो भी कैसा होता है, माइनस, कैसा होता है, 3 माइनस। ये क्या करेगा, 3 को हटा देगा ये, ठीक है। एल्यूमिनियम आपके पास हो गया, मतलब ये सॉरी, ये 3 को क्या कर रहा है, हटा देगा, हाँ ठीक है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे हटा रहा है, मतलब ये सामने वाले को देगा, है ना, यहाँ पे ये 5 प्लस है, ये 3 माइनस है, यानी ये क्या करे, 3 किसी को दे दे या 5 किसी से, अगर ये दे रहा है, अगर ये क्या करेगा, 3 दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव है ना, ये क्या करेगा, देने वाला कभी भी सबसे बड़ा होता है ना, जो डोनेट करता है, चैरिटी करता है वो बड़ा, तो इसका क्या होगा, 3 प्लस पॉजिटिव। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अब ये एल्यूमिनियम की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं SO4 की, किसकी, ये SO4 अपने आप में एक होल क्या होता है, पॉलीएटमिक, इसको आयन बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एक एल्यूमिनियम की बात की अपने ने, एल्यूमिनियम का क्या था यहाँ पे, 3 प्लस था, एल्यूमिनियम का आपने क्या देखा, 3, यानी वो 3 किसी को दे रहा है, डोनेट कर रहा है। और ये SO4 जो होता है, SO4 क्या है, पॉलीएटमिक आयन है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से नहीं मिलेगा, जैसे 86 में आपने इसको देख लिया। ये SO4 एक अपने होल में एक है ना मॉलिक्यूल है, जिसको कि आप पॉलीएटमिक आयन बोलते हो। अभी इसका वैलेंसी जो होता है आपको पता होना चाहिए, इसका वैलेंसी क्या है पता है आपको, -2 है, क्या है इसका वैलेंसी, -2, यानी कि ये 2 किसी से गेन करेगा, है ना, जो कभी भी गेन करता है वो माइनस में रहता है, जो डोनेट करता है वो प्लस में रहता है। तो इसका कितना है, -2। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, एल्यूमिनियम का पता चल गया, सल्फर ये जो है सल्फेट का आपको पता चल गया, SO4 का, दोनों का। अभी क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्चुअली आप साइन यहाँ पे आपको रखना ही नहीं है, वो तो सिर्फ ठीक है। अभी दोनों को क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे Al कितना हो जाएगा, 2, और SO4 कितना हो जाएगा, 3, SO4 कितना हो जाएगा, पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो SO4 3 ब्रैकेट के बाहर, जिससे मतलब ये पता होगा कि SO4 कितनी बार है, 3 बार है। तो ये आपका सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं BaCl2 की बात करूं, BaCl2 की भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बेरियम जो होता है,
बेरियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 56 होता है। कितना होता है? 56। और इसका जो वैलेंसी आप इतना समझो, बेरियम एटम का जो बेरियम एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो कितना है, यानी ये जो है 2 किसी को देना चाहेगा। अगर इसको ये वाले फॉर्म में लाना है 282 के फॉर्म में, मतलब इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, 2 किसी को दे या तो 6 किसी से ले, है ना, क्योंकि लास्ट में कितना होता है 8, पर ये 6 तो ले नहीं सकता है, 2 इसको क्या करना पड़ेगा, किसी को देना होगा। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है क्लोरीन का? तो आप 17 को क्या लिख सकते हो, 2 8 फिर 7। अब देखो या तो ये 7 किसी को दे दे, 1 किसी से ले ले, है ना, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल फॉर्म ये है। देखो मैं अपने इसके हिसाब से कर रही हूँ, ये स्टेबल फॉर्म है। या तो ये किसी को 7 दे दे या तो 1 किसी से, तो आसान क्या होगा इसके लिए, 1, है ना। पर ये तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, बेरियम का 2 है, ये बात आपको पता है। अब इनको क्या कर दो, तो Ba 1 हो जाएगा, जिसको आप 1 लिखते नहीं हो यूजुअली, और क्लोरीन कितना हो गया, है ना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है आपको, तो ये BaCl2 हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 9th में है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो 3rd चैप्टर में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो चलो यहाँ पे भी ध्यान देना। अच्छा, अगर ये भी आपको पता लगाना हो किसका, देखो सबसे आसान तरीका, आपको तो लगभग नहीं पता होगा, आप पता नहीं लगा सकते हो कि किसका कितना वैलेंसी है, या फिर याद कैसे रखोगे, ये सब सवाल आता है। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे BaCl2 दिख रहा है, आप यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हो ये 2 किसका है, पता है आपको, वैलेंसी Ba का होगा, ऑपोजिट आपको जाना होगा, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपकी। तो Ba का कितना है 2 और क्लोरीन का कितना होगा, Ba का यहाँ पे 1 है तो क्लोरीन का, Ba का 1 नहीं होगा, Ba का कितना है ना, हाँ वही क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का कितना है 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये इधर चला गया। और SO4 का कितना था 2। और ये कैसे पता चलेगा SO4 का माइनस होगा, क्योंकि SO4 सेकंड नंबर पे है तो वो ऑब्वियस सी बात है माइनस है, प्लस पहले पे होगा। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास ये आया BaCl2 प्लस, एक तो कर लिया आपने बैलेंस, अभी ये देखते BaCl2 प्लस Al2SO4 3 टाइम्स। इसको आप पढ़ोगे बेरियम क्लोराइड, इसको आप क्या पढ़ते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट। SO4 को कभी भी आप सल्फेट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा, ये बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, बेरियम क्लोरीन नहीं, बेरियम क्लोराइड। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी होगा क्या, कल मैंने आपको बताया था ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये यानी ये इसके साथ होगा, और ये तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, BaSO4 हो जाएगा। कितना B, बस ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ध्यान दो Ba की वैलेंसी क्या है, Ba की क्या है वैलेंसी, 1 है, 2 है, शायद नहीं फिक्स है, वहां से नहीं देखना है, यहाँ पे देख लो सिर्फ पता चल जाएगा। Ba की क्या है 2 है, यानी ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इसीलिए Ba की वैलेंसी कभी भी क्या होगी, जो अनदर एलिमेंट की होगी 2। और यहाँ पे आप देखो SO4 की वैलेंसी क्या थी, SO4 की भी वैलेंसी क्या है, 3 है या 2 है, 2 है ना, ये है, तो SO4 की वैलेंसी क्या है, तो यहाँ पे देखो आप 2 दोनों में सेम है ना, 2 दोनों में क्या है, सेम है, तो ये Ba2 होगा SO4 ट्वाइस, पर 2 अगर सेम है तो आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है BaSO, यहाँ पे फिर 2 नहीं आपको लिखना होता, क्या नहीं लिखना होता है ना। अगर ये अलग होता तो आप लिखते Ba2SO4 3 टाइम्स, पर यहाँ पे जब सेम सेम है तो वो तो न्यूट्रल हो गया, दिख रहा है, ये प्लस है और ये प्लस माइनस बिकम्स 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा BaSO, कोई भी आप 2 3 वहां पे नहीं लिखोगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, तो एक तो BaSO4 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस एल्यूमिनियम है, क्लोरीन आएगा, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी 3, और क्लोरीन की वैलेंसी, एक गधे कितनी बार बोलो, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 है, कितनी है ना, बातों को समझो, बस कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा A2B3, तो यहाँ पे 3 किसका होगा A का, और 2 किसका होगा B का, सिंपल क्रॉस लेना है आपको, ऐसे नहीं कि एक B का 3 हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, क्लोरीन का कितना है 2 नहीं है, क्लोरीन का कितना है जो Ba के पास होगा, कितना होगा 1 होगा, बस। तो यहाँ पे आप देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Al 1 होगा, मतलब 1 लिखना नहीं है, और Cl C हो जाएगा, AlCl। वो बंद कर दो बुक सब, कहाँ से क्या है आपके अंदर, अच्छा साइंस आप देख रहे हो, वैलेंसी देख रहे हो, वो सब बंद कर दो, मत देखा करो, वो सब भूल जाओ, सब फेंक दो, वो वैलेंसी मत देखा करो। टाइम उससे क्या होता है पता है आपको, स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ा करो, और कहीं एक जगह कहीं टेक्निक यूज करा करो, या तो आप स्कूल की टेक्निक को यूज करो, या तो इससे होगा क्या पता है आपको, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, क्या होता है इससे
कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपके स्कूल में पढ़ा है इसको, पढ़ा दिया? ठीक है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AlCl3 हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्या होगा, आपको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया, पता चला है कैसे आपने लिखा, क्यों ये आया BaSO4, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये इसके साथ यहाँ पर आपको लिखने कैसा है, BaSO4 थ्राइस नहीं वहां पे आएगा, है ना, दोनों कितनी बार रहेंगे, BaSO4 एक एक बार, है ना, बैलेंसिंग की वजह से। BaCl2 प्लस ये, अब वहां पे देख लो। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये है अपने पास, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। Ba एक बार और Ba, सबसे पहले आप क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको आप करते हैं। यहाँ पे Cl2 है, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 3 बार है, यहाँ पे SO4 4 बार, अपने SO4 से चालू करते हैं, किससे, SO4 से। यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, वहां पे कितनी बार है, 4 बार है, यानी इससे एक बार ज्यादा है, कितनी बार है, एक बार ज्यादा है। और वहां पे एल्यूमिनियम एक बार है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार है ना, वहां पे एल्यूमिनियम कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पे, तो आप पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो, कितनी बार हो गया एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे 2 बार नहीं है, वहां जाए, है ना, यहाँ पे कितनी बार हो गया, 2 बार एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पे भी 2 बार एल्यूमिनियम हो गया। अगर आप क्लोरीन पे देखो तो क्लोरीन वहां पे कितना है, 2 3 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 आ जाएगा। अगेन क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो 3 टाइम्स Ba है, और वहां पे कितनी बार है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बेरियम हो गया, यहाँ पे भी 3 टाइम्स बेरियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे SO4 कितनी बार है, SO4 3 बार है, और यहाँ पे SO4 कितनी बार है, 1 बार है, कितनी बार है, समझ पड़ा, SO4 यहाँ पे आप देखो तो SO4 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पे SO4 कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार था, तो यहाँ पे अपने 3 रखा, तो ये ऑलरेडी SO4 क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, ये लोचा नहीं करना है, ठीक है, पता चला कैसे हुआ, SO4 वहां पे 3 बार हो गया। अभी वापस से चेक कर लो, 3 बार बेरियम, 3 बार बेरियम, क्लोरीन यहाँ पे 3 2 6, और क्लोरीन वहां पे कितना हो गया, 3 2 6, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार, वहां पे भी एल्यूमिनियम 2 बार, और यहाँ पे SO4 जो है वो 3 बार है ना, SO4 और SO4, यहाँ पे SO4 भी कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये MCQ था। चलो नेक्स्ट कौन सा, यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन में दूसरा कौन सा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, NaOH है, रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो आपको मिलेगा क्या, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कौन सा सेकंड है ना, थर्ड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, है ना, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, है ना, किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया। अगर आप यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट किससे कर रहा है, यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जो कि कौन सा है, HCl। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ये Na प्लस है और ये प्लस ये माइनस, तो Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, और बन क्या जाएगा अंदर, नमक, NaCl हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन एक बार H2O पानी हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन 2 बार प्लस H2O, है ना, यहाँ पे क्या नहीं वाटर, आपको ये सिंपली वाटर में आप कर रहे हो, NaOH है, HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है, ये मतलब Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जैसे ही इसको डालोगे NaOH को HCl के अंदर, तो पानी एक तरफ और नमक एक तरफ डिजोल्व हो जाते हैं, तो NaOH NaCl और H2, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन है क्या, Na एक बार OH, यहाँ पे आप हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन एक बार, Cl, हाँ ये तो बैलेंस, ये क्या है, बैलेंस है, ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप आ जाओ, बैलेंस है ना, ये H कितनी बार है, 2 बार है ना, 2 हो गया, वहां पे क्लोरीन एक बार हो गया, ऑक्सीजन एक बार, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये देखना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर दिख रहा है सब, इसके अंदर आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा था, क्या करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा था, है ना, वो क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है फटाफट, क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है,
CaO स्लेक्ट लाइम का, और कैल्शियम कार्बोनेट चौक का लाइमस्टोन। ये याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना। CaO आपका क्या होगा, क्विक लाइम होगा। क्या होगा ये CaO जो है, ये सब याद रखना, ये सब MCQ के लिए आता है। CaO क्या हो जाएगा आपका, क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी क्या होता है, चूना हो गया, है ना। क्विक लाइम यानी क्या हो गया, नॉर्मल चूना पाउडर, आप इसको समझ लो। क्विक लाइम है, आप इसको जैसे ही किसमें डाल रहे हो, पानी के अंदर डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस, है ना। पानी के अंदर जाएगा, पानी H2O होता है, तो ये क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस। इसको आप क्या बोलते हो, स्लेक्ट, है ना, स्लेक्ट लाइम बोलते हो। फिर बाद में एक होता है आपके पास CaCO3, जो कि क्या हो जाता है, लाइम स्टोन। क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन। ये आपको लाइम स्टोन चौक हो जाएगा, या फिर आप जो हाथ पे जो भी मतलब फ्रैक्चर हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए लाइम स्टोन। और यहाँ पे जो स्लेट लाइम है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है। किसके लिए, है ना, दीवारों पे आप व्हाइट वॉशिंग काम करते हो, उसके लिए क्या काम आता है, CaOH ट्वाइस। ये भी MCQ है, क्योंकि दीवार को साफ करने के लिए क्या होगा, मतलब व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो CaOH ट्वाइस। ये क्विक लाइम और ये लाइम स्टोन, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप पीछे आओ, ये लिखा हुआ था ना आपने ऑलरेडी एक बार, पता है मैंने वहां से दिखाया था, आप बड़े थे, लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी साथ से। रेस्पिरेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। आप जो रेस्पिरेशन रिएक्शन में होता है क्या है, आपने देखा C6H12O6 प्लस O2, है ना। जो खाना है उसके साथ कौन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन लिया, वो जाके अपने बॉडी के अंदर, है ना, क्या करता है, खाने के साथ, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, और फिर वो देता क्या है वापस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, है ना। साथ आपको देगा CO2 आप रिलीज करते हो, साथ साथ में वाटर भी रिलीज होगा और कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। उसको आप रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हो। ये याद रखना, रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन होता है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो और ऑक्सीजन आपके फूड मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। CH4, और एक ये भी होता है मीथेन वाला, CH4 प्लस O2। आपने देखा है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। कैसा, आपने पेट्रोल को सुना है, पेट्रोल जो होता है आप अगर उसको रख दो तो बोलते हैं कि पेट्रोल की टंकी बंद कर दो वरना पेट्रोल उड़ जाएगा, है ना। उड़ते हुए देखा है कभी पेट्रोल को, नहीं देखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, उन्होंने सही बताया। आपने देखा होगा जब पेट्रोल ऐसे डालते हैं ना, तो आपको जैसे आपने देखा होगा वो कुछ आपको, है ना, उस स्मोक टाइप ऐसे दिखेगा, है ना, कलरलेस स्मोक टाइप आपको कुछ दिखेगा इस तरह से। देखना आप कभी भी जब पेट्रोल अंदर डालते हैं ना वो लोग, तो उसको ध्यान देना, वहां पे स्मोक टाइप कुछ ऐसे निकलता है कलरलेस। तो वो क्या होता है पता है आपको, पेट्रोल क्या होता है ना, सनलाइट के प्रेजेंस से वो तुरंत ही क्या होता है, जलने लगता है। आप अगर 1 लीटर पेट्रोल को ऐसे छोड़ दो धूप में जाके, आप, है ना, कटोरे के अंदर पेट्रोल, देखो पेट्रोल पानी से बहुत ज्यादा तेजी से जलता है। किससे, पानी को भी आप रखोगे वो भी एवोपरेट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल को भी आप रखोगे ना, पेट्रोल फटाफट एवोपरेट हो जाएगा। आप, है ना, एक कटोरे के अंदर पेट्रोल लेके छोड़ दो, वो अपने आप ही कुछ मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहां से, क्योंकि वो तुरंत ही क्या होता है, जैसे उसको थोड़ा सा भी हीट, देखो इसीलिए ना पेट्रोल वगैरह से बहुत चीजें बहुत जल्दी जल जाती है। आपने देखा है, कैरोसिन हो गया, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब एक तरह का फ्यूल है। किसी भी चीज को जलाने के लिए अगर मान लो लकड़ा होता है, लकड़ा आपने देखा है, लकड़ी को आप आसानी से नहीं जला पाते हो, आप क्या करते हो, उसके ऊपर कैरोसिन या तो पेट्रोल आप डाल दो, और जैसे ही आप माचिस फेंकोगे तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो आग पकड़, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही इनको टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, और तुरंत ही क्या होते हैं, जलने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं ना, एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसीलिए जो पेट्रोल है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, पेट्रोल वाला जो रिएक्शन है CH4 है, ये क्या हो गया आपका, फ्यूल हो गया। ये क्या हो गया, फ्यूल हो गया। आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट हो गया, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, CO2 प्लस H2, वाटर के फॉर्म CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन रिएक्शन में देखा। फिर पीछे आ जाओ, पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ 8 पे, पेज नंबर 8 पे आ गए, ठीक है। सब MCQ यहाँ से देखा, हाँ पेज नंबर 8 पे जो एक्टिविटी 1.5 है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पे आ गए। अच्छा देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन में जितने भी है ना, जितने भी सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे हैं, क्योंकि आप डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड को आप क्या करते हो, किसी एक कंपाउंड को आप क्या करते हो, टुकड़े में कन्वर्ट करते हो ना। जैसे मान लो डीकंपोज करते हो, जैसे मान लो AB है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, A प्लस B, है ना, AB क्या हो जाता है, A प्लस B, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर। तो अब मान लो अगर किसी चीज को अलग करना है, तो अपने आप तो वो अलग होना नहीं है, अलग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी।
तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप एनर्जी को क्या करते हो, देते हो, इसीलिए क्या होता है एंडोथर्मिक, है ना। यहाँ पे जो आपके होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन से, डीकम्पोजिशन वाले जितने भी होंगे, क्योंकि डीकम्पोज में आप कर देगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आप उसके एलिमेंट में सेपरेट करते हो, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन करते हो, इसीलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना एक्टिविटी 1.5 FeSO4 वाला जो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को आप यहाँ पे कर पे FeSO4 दिख रहा है आपको, FeSO4 में फेरस सल्फेट है, वहां पे आप देखो तो फेरस सल्फेट को आप जैसे ही हीट कर दो, है ना, टेस्ट ट्यूब में रख के जैसे ही आप हीट कर रहे हो तो वहां पे कुछ स्मेल निकलता है, और वो जो स्मेल निकलेगा वो स्पाइसी एंड रॉटन स्मेल होगा, सड़ा हुआ FeSO4, जो कि SO2 और SO3 का गैस होता है। कौन सा, SO2 SO3। कभी भी ना आप माचिस को स्मेल करके जाके देखना, आपको बड़ा अजीब स्मेल आएगा, है ना, नॉर्मल स्मेल नहीं होगा वो। तो SO2 SO3 और साथ में आयरन ऑक्साइड मिलेगा आपको, है ना, उसके जंक मिलेंगे Fe2O3। और FeSO4 का कलर कौन सा होता है, कल ही मैंने आपको बताया था, ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर का होता है ना। FeSO4 कौन सा होगा यहाँ पे, FeSO4, है ना, ये इसको मैंने रिलेट किया था, कैसे रिलेट किया था, फांसी लगाना है आपको, वो ग्रीन हो जाएगा। कुछ लोग लगाते हैं, पता है आपको ये बात, कब लगाता होगा कोई इंसान, आपको पता ही है, डिप्रेशन में जाते तो लगा देते हैं। ठीक है चलो, टेंशन में जाते तो लगा देते। चलो तो FeSO4 है, क्या हुआ, इसकी वजह से नहीं कुछ नहीं, बताइए किसकी वजह से। अच्छा टेस्ट के लिए, हाँ अभी करते हैं, हाँ हाँ वो करते हैं। स्पाइसी एंड रॉटन हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है। और फिर बाद में जलने के बाद जो Fe2O3 मिलेगा वो कौन से कलर में होगा, ब्राउनिश ब्लैक कलर में होगा। अभी आप लाइमस्टोन वाला देखो, CaCO3, इसको भी आप क्या कर दोगे, CaCO3 क्या है पता है आपको, चौक है मान लो, हाँ ये कैल्शियम, ये लाइमस्टोन है, क्या है, हाँ हाथ में, ठीक है, वो प्लास्टरिंग जो होता है दैट इज द CaCO3। आपने इसको जैसे ही बंद किया, ये क्या मिल जाएगा, अगेन आपको देखो CaCO3 को आप जैसे हीट करते हो ना, वापस से आपको क्या मिल जाता है, चूना मिल जाता है ना, वापस से क्या मिल जाएगा, चूने पे क्विक लाइन पे आ गया। CaCO3 को आपने जैसे हिट किया, आपको क्या मिल गया, CaO, और साथ में आपको कौन सा गैस लिबरेट होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 ही होगा यहाँ पे, O2 गैस नहीं रिलीज होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इसीलिए CO2 गैस लिबरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अलग किया था हीट की मदद से, किसकी मदद से, हीट की मदद से, गर्मी दी थी। ठीक है, और आपके पास है PbNO3 वाला था, वो तो छोड़ा। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपको पता है ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन कौन सी साइड होगा, H2O के अंदर बताइए, H2O को जो आप अलग करते हो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, H2O को जो आप अलग करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जो अलग करते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, तो हाइड्रोजन कौन सी टर्मिनल पे पाया जाएगा बैटरी के, नहीं नहीं लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं, कौन से, नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल, पहले बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, और ऑक्सीजन क्या है, माइनस है, जो आगे होता है प्लस होता है, पीछे माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है ये बैटरी के टर्मिनल कौन से टर्मिनल पे पाया जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। संसार का नियम है ये, क्या है, संसार का नियम है ना, लोग अपने साथ रहना पसंद नहीं करते, लोग किसके साथ रहना पसंद करते हैं, दूसरे के साथ, अपने आप ही अपने परिवार को ज्यादा नहीं, आपको अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो आप अपने घर के लोगों को रिस्पेक्ट करोगे, बाहर वाला आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना, घर का भाई है, पापा सिखाएंगे कि बेटे ये मत कर, तो पापा आपको बुरे लगते हैं, नहीं वो मेरा दोस्त अच्छा है। तो यहाँ पे याद रखना है प्लस साइड किसके होगा, हाइड्रोजन कौन से साइड पे, कौन से टर्मिनल पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस के लिए माइनस में मिलेगा, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, कैंडल को, है ना, और कैसी साउंड आती है, क्रैकलिंग पॉप साउंड आपको देखने को मिलता है। चलो, और AgCl AgBr किसके लिए यूज होगा, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। AgCl और AgBr वाला जो रिएक्शन आपने देखा था, AgCl को अच्छा आप क्या करते हो यहाँ पे, सनलाइट की मदद से, सिल्वर क्लोराइड को आप क्या करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हो, और Ag और Cl ट्वाइस अलग अलग हो जाता है ना। तो याद रखना ये कौन सा फोटो डिकम्पोजिशन है, कौन सा फोटो डिकम्पोजिशन है, AgCl ट्वाइस। और AgCl और AgBr किसके लिए यूज होता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। उसके बाद आते हैं अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, आगे किस पे, हाँ ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हाँ ऑक्सीडेशन,
क्या प्रेजेंट है जिसमें, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे दो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और वहीं पे रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसका उल्टा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द ऑक्सीजन। अगर दोनों मिल जाए साथ में, तो दोनों अगर साथ में मान लो मिल जाए तो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे दोनों हो वो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आ जाता है रेंसिडिटी, नहीं कोरोजन आता है उसके पहले। कोरोजन में आपको मैंने एक चीज बताया था एमसीक्यू के लिए, कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, कोरोजन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है कोरोजन में, क्योंकि कोई भी मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने पास लेके रिएक्ट करता है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में दोनों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का नहीं होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो कोरोजन है, अगर आप देखो, ये एमसीक्यू आपको याद रखना है, कोरोजन में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो कोरोजन होता है उसके अंदर आपको मैंने बताया था, आयरन अगर सड़ता है तो कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कौन सा, रेडिश ब्राउन। एक आयरन बताया था मैंने आपको, रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। दूसरा क्या था, सिल्वर अगर होगा, सिल्वर चांदी, वो कौन से कलर में हो जाता है, ब्लैक कलर में होता है। और तांबा, कॉपर किस में हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन ही है ना, हाँ ठीक है, ग्रीन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और एक कोरोजन का था, कोरोजन में आप गैस कौन सा ही वहां पे कौन से चिप्स पैकेट के जो बैग्स होते हैं, कौन से गैस से आप फ्लश कर दे उसे, नाइट्रो। और यहाँ पे भी प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। बस खत्म एमसीक्यू। इससे ज्यादा एमसीक्यू आपको कोई, आप अगर देखो तो आपने बुक के पूरे कोने कोने को पढ़ा है, तो कोई यही आपको सिर्फ एक बार आप क्या करने का, देखो 10th में है, आपको डाइजेस्ट वाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। डाइजेस्ट के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े आंसर, आपको एक आंसर जो है आपको है ना, डाइजेस्ट में क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बना के आंसर वहाँ पे दिया होता है। झूठी रट मारने का कोई मीनिंग नहीं होता है। बुक आपके पास बेस्ट होता है 10th के लिए, बस एनसीईआरटी की बुक जो है ये आपके पास, उसी में से जो है टिक करके पढ़ना चालू कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। और बुक में जिसको स्पेशली टिक करने के लिए चाहिए तो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, जिसको अगर चाहिए तो वो ले सकता है टिक करने के लिए। चलो आप लोग टेस्ट चालू कर दोगे, फटाफट टेस्ट चालू कर दो। आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, अनुराग फटाफट से पेज लेके फटाफट। और साइंस का बुक नहीं रहना चाहिए आपके पास, सिर्फ पैड रहना चाहिए। वो सब आपको करना है, वो सब पूरा 3 करना है। कोरोजन है, डिकम्पोजिशन है और कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप कैसे भी 3 कर सकते। चलिए आप यहाँ पे बैठ जाओ अनुराग फटाफट से। चलो जल्दी से, टाइम पास नहीं करना, जल्दी चलो। सिर्फ आपको है ना 5-15 का टाइम है, उसके बाद पेपर तुरंत ही नहीं ले लूंगा। 5-15 के अंदर कर देना, आधे घंटे के अंदर। 3 क्वेश्चन है, 3-3 तकरीबन 4-4 मार्क के होंगे, 3 क्वेश्चन हो जाना चाहिए फटाफट, है ना। 5:15 को आपसे पेपर ले लूंगा, फटाफट यहाँ पे आ जाओ अनुराग। हाँ 5:15 को बंद कर दो, बुक बंद कर दो सब लोग। यहाँ पे आ जाओ।